है नौजवानों को बहुत तैश आता है। माफ़ी तो जैसे वो जानते नहीं, जानते हैं तो सिर्फ बदला लेना, इंतकाम लेना, और इसी बदला लेना और इंतकाम लेने से उन्हें बेसुकूनी रहती है, उन्हें सुकून हासिल नहीं होता है। क्योंकि देखिए, बदला ना ले, मुआफ़ करते, मुआफ़ी में सुकून है, मुआफ़ी में आपको चैन आता है, सुकून नसीब होता है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि माफ़ करने वाला, खुदा की कसम उठा के आपने ये इरशाद फरमाया है, ये खुदा की कसम, माफ़ करने वाले की इज्जत बढ़ती ही है, इज्जत बढ़ती है। तो अगर आप माफ़ करेंगे, आपकी इज्जत बढ़ेगी, आपको सुकून भी हासिल होगा। तो इसलिए आप मुआफ़ कर दिया करें। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने एक और मकाम पे फरमाया कि पहलवान वो नहीं है, ताकतवर वो नहीं है कि जो गुस्से के वक्त में सामने वाले को पछाड़ दे, बल्कि पहलवान वो है कि जो गुस्से के वक्त अपने ऊपर काबू करे, यानी आप अपने ऊपर कंट्रोल कर रहे हैं। इस चीज़ में सुकून है। और मैं पेरेंट्स से भी गुजारिश करूंगी कि हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मुआफ़ी के मुतालिक जो तालीमात हैं, जो आपके मुआफ़ी का अंदाज है, वो अपने बच्चों को बताएं। इसलिए क्योंकि जब नींव मजबूत होती है तो इमारत मजबूत होती है। हमारे बच्चों की जो खाली तख्तियाँ होती हैं, जो जहन जो उनके खाली होते हैं, जो कोरे होते हैं, उसमें आप जो डालेंगे पूरी ज़िंदगी भर वो उसको याद रखते हैं। अगर आप बचपन से ही अपने बच्चों को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तालीमात क्या है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का माफ़ी का अंदाज़, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शेयरिंग का अंदाज, हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का कि जो अंदाज़ मुबारका हैं, ज़िंदगी को आपने कैसे गुजारा है, वो आप बताएंगे तो आपके बच्चे पूरी ज़िंदगी उसको याद रखेंगे और उनमें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो मुबारक आदतों की बरकतें हैं वो आपके बच्चों में आएंगी। इसलिए कोशिश करें कि अपने बच्चों में ये आदतें डालें। और हमारे नौजवान हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को पढ़ा करें, उससे आपके अंदर एक जो है वो आपकी तबीयत नरम होगी, आपको मुआफ़ करना आसान होगा। आप जो सोचते हैं ना आपको कि मैं मुआफ़ नहीं कर पाता हूँ, मुझसे कोई कुछ कर देता है तो मैं बदला लेने के लिए तैयार रहता हूँ, आप हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक तालीम को पढ़ेंगे, आपके अंदाज़ को पढ़ेंगे तो आपके अंदर भी नरमी आएगी। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हिजरत कर रहे हैं, सुराका बिन मालिक आपको जो है वो तलाश कर रहा है और पा भी लेता है। अल्लाह उस पर ऐसा कहर नाजिल करता है कि उसका घोड़ा गिरता है और वो भी गिर जाता है। फिर जब दोबारा हुजूर के पास आता है तो हुजूर दुआ करते हैं तो उसका घोड़ा पथरीली ज़मीन में धंस जाता है। वो देखता है कि हुजूर की दुआ से मेरा घोड़ा पथरीली ज़मीन में धंस गया है, अब वो अमान मांगता है। देखें कितना बड़ा दुश्मन है, जान का दुश्मन है, लेकिन वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अमान मांगता है, आप उसे अमान देते हैं, अल्लाह से दुआ करते हैं, उसका घोड़ा निकल आता है और वो चला जाता है। तो देखिए ये माफ़ी का अंदाज कि जान के दुश्मन को भी माफ़ कर दिया। एक और मकाम पर हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आराम फरमा रहे थे, एक काफिर आया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर तलवार लेकर खड़ा हो गया और वो कहने लगा कि अब आपको मुझसे कौन बचाएगा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब उसको देखा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत में ऐसा रोब और दबदबा था कि उसके हाथ से वो तलवार गिर गई। अब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो तलवार उठाई और कहा अब तुझे मुझसे कौन बचाएगा। उसने कहा आप तो करीम बाप के बेटे हैं, आप करीम हैं। और आखिरकार अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको मुआफ़ कर दिया। तो ये जान के दुश्मन को भी माफ़ कर दिया। बहुत से ऐसे वाक़यात हैं जहाँ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुआफ़ी का बड़ा प्यारा अंदाज़ हमको जो है वो सिखाया है। इसी तरह फ़तह मक्का पर तो किस कदर मुआफ़ी का ऐलान था, कितने बड़े बड़े काफिरों को जिन्होंने हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को किस कदर सताया, आपने मुआफ़ किया। तो हम मुआफ़ी के अंदाज को अपनाएं, इसमें बहुत सुकून है। आप ये मत सोचिए कि लोग क्या कहेंगे, ये कुछ नहीं कर सकता, मैंने इसको ये कर दिया, मैंने इसका वो कर दिया, मैंने इसका वो कर दिया, अरे इसमें तो कोई ताकत नहीं है, इसमें कोई पावर नहीं है, ये कुछ कर नहीं सकता ना इसलिए खामोश हो गया। नहीं, आप लोगों की इन बातों की परवाह न करें। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान को याद रखें कि खुदा की कसम उसकी इज्जत बढ़ती है जो मुआफ़ कर देता है। इसको याद रख के आप माफ़ करना सीखें, लोगों की परवाह ना करें। आप लोगों को कभी खुश नहीं कर सकते, इस बात को याद रखें। आप सोचेंगे कि मैं लोगों के लिए बदला लूँ, लोगों को बताऊँ कि मैं क्या कर सकता हूँ, नहीं। आप खुदा के आगे झुकें, आप खुदा को अपना काम करके दिखाएं कि या रब मैं तेरे हबीब के जो फरमान है उस पे चल सकता हूँ, या अल्लाह मैं तेरे हबीब की जो तालीमात है उस पे चल सकता हूँ, मैं उस पे अमल पैरा हो सकता हूँ। ये चीज़ आप दिखाएं, अल्लाह ने चाहा बहुत सुकून हासिल होगा। एक बार करके देखें और फिर देखें आपको किस कदर सुकून हासिल होता है। तो अल्लाह अज़्ज़ व जल हम सबको मुआफ़ करने की आदत हमारे अंदर पैदा हो जाए, हम मुआफ़ करने वाले बन जाए। कोई हमारे साथ कुछ कर दे, हम उसको मुआफ़ कर दें अल्लाह की रज़ा के